हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, जब जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अब ये वीडियो पति हो या पत्नी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, दोनों के काम आएगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। होता क्या, जब भी जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अगर पति ने केस कर दिया सेक्शन 9 का, जब लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी में, तो पत्नी रूठ के चली गई, मायके चली गई, वो नहीं आ रही है, किसी बात का रिएक्शन नहीं कर रही, आपसे बात नहीं कर रही, कॉल का जवाब नहीं कर रही है, तो पति क्या करता है सिचुएशन में, भाई वो आ नहीं रही तो हम सेक्शन 9 का केस कर देते हैं या लीगल नोटिस भेज देना। जब वो ऐसा करता है, पत्नी को मिलता है नोटिस, तो अब पूरी बात जाने बिना अब पत्नियां क्या करती है, उनको या गलत सलाह मिल जाती है, चाहे वो अपने माँ बाप द्वारा मिले या वकील द्वारा, फ्रेंड सर्कल वाला, किसी भी द्वारा, कि भाई ऐसे नोटिस आया है। नोटिस आया है मतलब मुकदमा पति ने किया है। वो मिलता ही, भाई इसने तो मुझ पर मुकदमा कर दिया, अब मुझे, इसने तो बहुत बड़ी गलती करी, अब मुझे जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। अब जिस तरीके से आप अपने घर पे बताओगे किसने मुझे मुकदमा कर दिया, या किसी से भी बताओगे, तो आपको बोलेगा भाई तेरे पति ने तो तुझ मुकदमा कर दिया, नोटिस आया है, तो तू चुप बैठी हुई है, तू कुछ नहीं करेगी क्या, तू भी उस पर मुकदमा करना। तो यही जो सिचुएशन होती है ना, जो लोगों को सलाह दी जाती है, जो लोग सलाह देते हैं पत्नी को, चाहे वो उसके पेरेंट्स द्वारा हो या रिलेटिव द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा, कि सेक्शन 9 का केस अगर पति ने किया मतलब उस पर मुकदमा कर दिया, बहुत बड़ा है। देखो, सेक्शन 9 का केस करना मतलब जो पत्नी पे किया है वो कोई क्रिमिनल केस आप पे नहीं किया है। सेक्शन 9 का मतलब होता है कि घर बसाने के लिए पति ने दोबारा आपको बुलाना चाह रहा है, आप उसकी बातों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, इसलिए क्या है, बट आप बहकावे में आ जाते हो, या फिर कहें आपको कानून की जानकारी नहीं है, प्रॉपर अच्छे से नॉलेज नहीं है कि किस लिए जाता है, तो उस चीज़ों में आप आके केस कर देते हो पति का ससुराल वालों को। उसने सेक्शन 9 का केस किया, आप 498 मार दोगे, घरेलू हिंसा कर दोगे। इससे आप चाहोगे कि अब मैं उसको मुकदमा बताती हूँ कि वो क्या होता है, तो आप उसको सबक नहीं सिखा रहे, आप उसका घर बर्बाद नहीं कर रहे, आप उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे, आप एक्चुअली अपने साथ ऐसा करते हो। तो कानून की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप किसी की बहकावे में आ जाते हो ना, चाहे अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के बहकावे में आ जाओ, बाद में आपको जाकर पता चलेगा अरे यार उसने कोई ऐसा मुकदमा नहीं किया था, उसने तो मुझे वापस दिलाने के लिए मुकदमा किया था, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर लिया या मेरे माँ बाप ने मुझे गलत सलाह दे दी। तो ऐसा पहले सोचो समझो, पहले पूरी जानकारी लो, फिर उस बात का रिएक्शन करो। अब होता क्या है, देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और दोनों के लिए ही, चाहे वो पति हो या पत्नी, दोनों के लिए ही। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो सेक्शन 9 का केस इसलिए किया जाता है कि भाई वापस घर बसाने के लिए, कि दोबारा से घर स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें पत्नी भी करती है। सेक्शन 9 का केस कि पति नहीं रखना चाहता तो वो करती है, आपके पास भी राइट्स है कि आप, मुझे ससुराल वापस जाना है, तो इसलिए केस किया। जिनको नॉलेज होती है, जिनको पता रहती है कानून की जानकारी, वो करती है, और जिनको नहीं पता रहता, हम 99% मान के चलो, पत्नी बहकावे में, कुछ पता नहीं चलता, पति ने कर दिया इस केस, तो उन्होंने इतना सीरियस मान लिया कि पता नहीं कौन सा मुकदमा कर दिया, अब हमें पति है जो जेल भेज देगा, आने वाले टाइम में वो तलाक दे देगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको बुलाना चाह रहा है, आप बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, अगर वो आ रहा है नहीं, उसकी फैमिली वालों से नहीं मिलना, तो उसने ये जरिया समझा, उसने अपनी सारी बात उसमें रखी है। तो थोड़ी बात को ठंडे दिमाग से सोचो समझो, फिर उसके बात का रिएक्शन दो, यही चीज़ें हैं। अब देखो, करना क्या है, जब भी सेक्शन 9 का केस आप पे होता है, तो सिचुएशन में पत्नी को क्या करना है। जब भी केस किया है ना, जब आपको पता चल गया नोटिस आया है, तो आपको कोर्ट में जाना है, अपनी बात रखनी है। अगर आपको रहना है तो आप बोल दो कि हाँ मुझे रहना है, नहीं रहना तो आप साफ मना कर दो। कई कई सिचुएशन में ये होता है कि पत्नियां, जैसे कि पत्नी ने किया सेक्शन 9 का, वो जाना चाहती है बट पति रखना नहीं चाहता है। और अगर आपको लगता है कि दूर दूर कोर्ट केसेस है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपना केस है जो सेक्शन का, वो ट्रांसफर भी करवा सकते हो आप अपनी सिटी में नियर अबाउट, ठीक है, जिससे कि आप बता दो कि भाई मुझे प्रॉब्लम होती है आने जाने ट्रैवल करने में इस चीज़ से, तो वो आपका जो केस है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर पत्नी नहीं आती, मैं पति की भी आपसे बात करूँ, सेक्शन 9 का हमने नोटिस भेज दिया, उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, एक दो बार डेट पर आई, फिर नहीं आई, ठीक है। नोटिस भेजने के बाद में कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया कि भाई आपको जाना है, ससुराल रहना है, उसने बोल दिया ठीक है, बट उसके बाद हुआ क्या, वो नहीं आई। ऐसे करते करते 1 साल हो गया। फिर इस सिचुएशन में जो डिग्री है सेक्शन 9 की पति को मिल जाएगी, जब पति के फेवर में होगा कि भाई वो, उसने बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ, डिग्री मिल जाए।
तो क्या होगा, ये जो डिग्री है आपको बहुत फायदा आएगी इसमें। फिर आपको पता चल जाएगा भाई पत्नी तो रहना चाहती नहीं है, बहुत कोशिश कर ली, सेक्शन 9 का भी कर लिया केस, उसके बावजूद भी कोर्ट के बोलने के बाद भी नहीं आई वो, तो आपका ये ग्राउंड बन जाएगा एक तलाक का। डिग्री बहुत काम आएगी, तो तलाक ले सकते हो। दूसरी सिचुएशन में जब आपको पता चल रहा है कि भाई पति ही नहीं रखना, होता है ना कि वो ही नहीं रखना चाह रहा है केस करने के बाद भी, या पत्नियां बोलती है कि भाई अब होता ना ऐसी सिचुएशन में, ना मैं आऊंगी ना साथ में रहूंगी ना तलाक दूंगी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो डिग्री मिलती है ना, तो आपके बहुत फायदा आएगी इसमें। फिर पत्नी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, उसको बार बार कि हाँ भाई तलाक दे दे साथ में रह ले, बस हो गया सो हो गया, टाइम एक बार निकल गया तो निकल गया। तो ये आपके बहुत फायदा आएगी। पत्नियों को ये करना है कि जब भी होता है आप अपनी सारी चीजें जाके बोलो, उस वक्त जो केस लगा हुआ आपका सेक्शन 9 में वो वहीं जाके बोलो। आपको रहना है, नहीं तो नहीं रहना, साफ क्लियर बना कर दो। ऐसे घुमाने से, बात गोल गोल घुमाने से, या मैं उसको सबक सिखा दूंगी, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसकी माँ ने क्यों बोला, उसके बाप ने, भाई ने क्यों बोला, अब मैं उन्हें सबक अच्छे से सिखाऊंगी। या आपकी फैमिली वाले बोलते हैं, आपके फादर मदर, हमने शादी करी थी, ये किया, हमारा इतना सामान लगा, दहेज लगा, तो हम सूद समझ लेंगे। तो पैसे लेने से, सबक सिखाने से रिश्ता नहीं बनेगा। ये आपकी लाइफ दोबारा से जैसे पहली थी वैसे नहीं स्टार्ट हो जाएगी। उसको, इससे आपका भी नुकसान होगा, आपकी जिंदगी भी खराब होगी। तो कोशिश करो कि जा सकते हो वापस तो जाओ, बात सुनो, थोड़ा रिश्ते में देखो, दोनों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि शादी हुई है तो पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता होता है, पवित्र बंधन होता है, दोनों को, आप दोनों को समझना है। कोई किसी की फैमिली साथ में नहीं आएगी, ना लड़की के ना लड़के के, ना लड़की के माँ बाप जिंदगी भर काम आएंगे ना लड़के के। ठीक है, माँ बाप है, अपनी जगह है, उनको आप अपनी इज्जत दो, पूरी चीजें दो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है आप उन तक करो, बट अपने रिश्ते में किसी को इन्वॉल्व मत करो। जब कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर रिश्ता नहीं टिक जाता। आपको अपने दोनों की बातें सुननी है, आप अपने दोनों के बातें सुन के, ना सुन के आप अपने पेरेंट्स की बातें सुनोगे। मैं दोनों को ही कह रही हूँ, चाहे पति हो पत्नी। तो जब भी उसी वक्त रिश्ते में दरार आने लग जाती है, वो बोलती है लड़की कि भाई नहीं, मेरे माँ बाप ठीक बोल रहे हैं, मैं वैसा ही करूंगी। लड़का बोलेगा मेरी माँ ठीक बोल रही, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रही काम, उनकी बात क्यों नहीं सुन रही। तो ये जो सिचुएशन होती है ना पेरेंट्स का बीच में इंटरफेयर, तो आप दोनों का रिश्ता जब भी खराब होता है। तो ये सिचुएशन आप ना करो, अपने एक दूसरे को समझो, दोनों को जिंदगी में, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना। पेरेंट्स अपनी जगह है, रिश्ता अपनी जगह है, किसी का थर्ड का इन्वॉल्वमेंट मत दो ही दो। आप अपना कर्तव्य निभाओ अपने जो माँ बाप के प्रति है, और अपने रिश्ते के प्रति, वो आप अपना करो। बच्चे हैं, बच्चे का फ्यूचर भी आपको देखना है। लड़ाई झगड़ी में, छोटे में बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, कोर्ट में जाओगे, थाने में जाओगे, बच्चे बता आते हैं ना, जब उनको देखते हैं, उनसे पूछा जाता है बेटा तुम किसके साथ रहोगे, माँ के साथ या बाप के साथ। बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो बता तो देता है, ये छोटा रहा तो क्या है, कभी उसके पास कभी उसके पास, कोर्ट कचहरी में छोटी सी उम्र में उसको बुलाया जाता है। और अगर किसी एक पेरेंट्स के रहा, अगर माँ के साथ रहा तो बाप का प्यार नहीं मिलेगा, बाप के साथ रहा तो माँ का प्यार नहीं मिलेगा। तो उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, एटलीस्ट बच्चों के साथ रहो। तो वो चीज़ें होती है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो देखो, मैं वही कहती हूँ, अलग होने के तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कमी नहीं है, हर एक कोई एडवाइस बता देगा। तो जो भी पत्नियां, ये जो पति सक्सेना केस करते हैं ना, तो जो रिएक्शन कर देती है ना, पत्नी ने इतना मुकदमा कर दिया, ये कर दिया, अब हम उस पर केस कर देंगे, तो पहले बातों को समझो कि सेक्शन 9 है क्या कर। तो आशा करूंगी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।